बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैमूर यूसुफज़ई हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट यानी कि पीटीआई का जो मरकजी दफ्तर है, यहाँ पे जो मीडिया के लिए है, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो दफ्तर है इधर इस्लामाबाद में, वहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन है पीटीआई के और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब वहाँ पे मौजूद थे और इन दोनों की मौजूदगी में इनकी कोई जो है वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। ये दोनों वहाँ पे मौजूद थे। सेनेटर शिबली फराज साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी वहां पे पहुंच गई थी। और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन जो पहले इब्तिदाई रिपोर्ट थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फिर बाद में तफसीलात हैं वो भी आपको बतानी है कि पहले बैरिस्टर गौहर साहब को और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकायदा वीडियो फुटेजेस में आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो फुटेजेस भी जो है वो हमारे पास पहले नहीं आई थी, ये बाद में हमारे साथ शेयर की गई, क्योंकि वहां पे जो हमारे सहाफी दोस्त मौजूद थे वो जब फुटेज बना रहे थे तो पुलिस का ये इशारा आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने बाकायदा से उनका मोबाइल छीना और वीडियो बनाने नहीं दी। उनसे जब सवाल भी पूछा गया कि आप किस केस में गिरफ्तार करने जा रहे हो बैरिस्टर साहब को और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब को, तो उनको इस सवाल का जवाब भी नहीं दी गई कि आप जो हैं वो हमें इस हवाले से पता नहीं है, और दोनों को लेकर चले गए हैं। पुलिस वैन वहां पे आई हुई थी और साथ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वहां पे जो पीटीआई के दफ्तर में जो दस्तावेजात मौजूद थी, दूसरे जो कंप्यूटर थे वो भी सारे ले गए हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो 38 मेंबरान की जो हल्फनामे थे इलेक्शन कमीशन में, जो मखसूस नशिस्तों के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद जो हल्फनामे थे पीटीआई के कारकुनान के, तो वो इलेक्शन कमीशन में तो 38 के जमा हो चुके थे, लेकिन उसमें जो 3 रहते थे मेरे ख्याल में वो 3 हल्फनामे अभी इस हवाले से जो है थोड़ी देर बाद पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, क्योंकि ये वीडियो मैं इस वक्त बना रहा हूँ। ये जो बैरिस्टर गौहर साहब की अभी इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शायद उसमें वो बता दें, लेकिन जो है अंदाजा है कि उन्होंने वो हल्फनामे भी लिए होंगे, क्योंकि तमाम तर जो उधर दस्तावेजात थी, कागजात थे, कंप्यूटर थे, वो सारे तो वो लेकर चले गए और वो पुलिस वैन में डाल के वो अपने साथ जो है वो लेकर चले गए। लेकिन बाद में ये अपडेट आई बैरिस्टर गौहर साहब घर पहुंच गए। ये खबर बाद में आई कि बैरिस्टर गौहर साहब घर पहुंच चुके हैं। बैरिस्टर साहब से जब राब्ता किया गया तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि मैं तो रऊफ हसन साहब के साथ गया था, उनकी तबीयत खराब थी तो मैं इसलिए उनके साथ चला गया और उनको जेल तक पहुंचा के मैं वापस आ गया। फिर इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान की जानिब से जो है ये खबर आई कि बैरिस्टर गौहर साहब किसी भी एफआईआर में हमें मतलूब नहीं है, इनको हम सिर्फ इसलिए लेकर गए थे कि हमें जो है रऊफ हसन साहब के हवाले से इनसे कुछ तफसीलात पूछनी थी और इनसे कुछ सवाल जवाब करने थे और फिर इनको छोड़ दिया गया। तो ये खबर थी। अभी रऊफ हसन साहब के हवाले से भी खबर आई है कि उनको रिहा कर दिया गया है। तो बज़ाहिर तो ये जो गिरफ्तारियां थी, हमें एक तो ये अपडेट आपके साथ में शेयर करूं कि जो 3 बजे अभी DGISPR साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उस हवाले से ये तासुर दिया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से कि शायद ये जो गिरफ्तारियां थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये जो गिरफ्तारियां थी, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके हवाले से कुछ बोला जाएगा, लेकिन इस चीज़ की बिल्कुल भी वहाँ पे जिक्र नहीं हुई। वो उसके हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन पहले पीटीआई के खबरों पे ज़रा आपसे बात करता चलूँ कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की जो जनरल सेक्रेटरी है रुबीना साहिबा, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं ये जो आज मरकजी सेक्रेटरीट की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे रिजवान साहब होते थे मीडिया कोऑर्डिनेटर सीनियर, तो उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके भाई को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तरह पीटीआई के मुताद्दिद, एक वकास अहमद है जो इंटरनेशनल, आज उस पर एफआईआर भी हुआ है और एफआईआर में यह लिखा गया है कि उनके पास दहशत गर्दी के बहुत ज्यादा मवाद यानी बारूदी मवाद उनके पास जो है वो पकड़ा गया है। और इस हवाले से फिर ट्विटर पे ये मैं देख रहा था, मुख्तलिफ सहाफ़ी ये कह रहे थे कि सियासत में आप इस हद तक ना पहुंचे कि दूसरे सियासी मुखालिफ पे आप दहशत गर्दी या बारूदी जो है इस तरह के इल्जामात आप लगाएं। बहरहाल जो भी है, इस वक्त पीटीआई के जो मीडिया कारकुनान है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और काफियों को जो मैन थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब से जो थे, इस्लामाबाद मरकज में जो थे, फीमेल्स और मेल्स दोनों की बात कर रहा हूँ। इस तरह इंटरनेशनल ये वकास अहमद की जो मैं बात कर रहा हूँ, इन सारों को गिरफ्तार किया जा चुका है।